जापान ने इंडिया में 68 बिलियन इन्वेस्टमेंट का कमिटमेंट दिया है। सवाल ये है, इसका इम्पैक्ट हमारे स्टॉक मार्केट और ट्रेड रिलेशंस पर कितना होगा। तो आज हम इसे एनालाइज कर रहे हैं। 2014 याद है? उस वक्त मोदी जी जापान गए थे और उसके बाद सेंसेक्स ने अगले 2 साल में 25% रैली दिखाई थी। सिर्फ एक विजिट ने इन्वेस्टर का कॉन्फिडेंस ऐसा बढ़ाया था कि इंफ्रा और स्टॉक्स में धमाका हो गया। अब 2025 में हिस्ट्री दोबारा रिपीट हो रही है। जापान ने फिर से कमिटमेंट दिया है। इस बार छोटे मोटे नंबर्स की बात नहीं, 68 बिलियन डॉलर की बात हो रही है। ये पैसा कहाँ लगने वाला है? इंफ्रास्ट्रक्चर, बुलेट ट्रेन, सेमीकंडक्टर, ग्रीन एनर्जी, डिफेंस, मतलब फ्यूचर का सबसे हॉट सेक्टर। स्टॉक मार्केट की बात करें तो शॉर्ट टर्म में सबसे पहला इंफ्रा स्टॉक पर स्पॉटलाइट आएगा। L&T, एयरकॉन जैसे कंपनीज को डायरेक्टली फायदा मिल सकता है क्योंकि बुलेट ट्रेन और नए प्रोजेक्ट शुरू होंगे। ऑटो सेक्टर में भी मूवमेंट होगा। मारुति सुजुकी और टोयोटा जैसी कंपनीज ईवी टेक्नोलॉजीज लेकर आएंगी और ऑटो एंसिलरीज जैसे मदरसन, सुमी को डिमांड मिलेगी। ग्रीन एनर्जी और सेमीकंडक्टर्स की तो बात ही अलग है। अडानी ग्रीन, टाटा पावर और सुजियोन जैसे स्टॉक्स इन्वेस्टर्स के रडार पर आ सकते हैं। अगर सेमीकंडक्टर प्लांट्स के लिए MOUs साइन हो जाते हैं तो टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स और वेदांता जैसी कंपनीज के लिए एक सॉलिड ग्रोथ स्टोरी बनेगी। और सबसे इम्पोर्टेंट, बैंकिंग सेक्टर जब इतना बड़ा पैसा इंडिया में आएगा तो SBI, HDFC और ICICI जैसे बैंक्स के लैंडिंग पोर्टफोलियो स्ट्रांग होंगे। अब स्टॉक मार्केट के बाद ट्रेड पर आते हैं। इंडिया जापान का ट्रेड अभी 21 बिलियन के आसपास है, लेकिन दोनों देशों का टारगेट है अगले 5 साल में 50 बिलियन क्रॉस करना। फार्मेसी कंपनीज जैसे सन फार्मा और सिप्ला के लिए जापान एक बड़ा मार्केट खोल रहा है। IT कंपनीज जैसे TCS, इन्फोसिस और विप्रो को नए कॉन्ट्रैक्ट मिल रहे हैं क्योंकि जापान की डिजिटलाइजेशन स्पीड पिक कर रही है। और सबसे बड़ी गेम चेंजर, चाइना +1 स्ट्रेटेजी। जापानीज कंपनीज जो पहले चाइना में फैक्ट्रीज लगाती थी अब इंडिया को अल्टरनेटिव मान रही है। मतलब मैन्युफैक्चरिंग जॉब्स यहाँ बनेंगी, एक्सपोर्ट यहाँ से होंगे और इंडिया की सप्लाई चेन पावर बढ़ेगी। फॉरेक्स और रुपी पर भी इसका असर होगा। जब हर साल 6.8 बिलियन प्राइवेट इनफ्लोज आएंगे तो इंडिया का फॉरेक्स रिजर्व्स स्ट्रांग होंगे, रुपी स्टेबल होगा, इंपोर्ट सस्ते पड़ेंगे और इन्फ्लेशन कंट्रोल में रहेगा। डिफेंस कोलैबोरेशन का मतलब है कि भारत डायनेमिक्स और बेल जैसे PSUs को नए कॉन्ट्रैक्ट मिलेंगे। मतलब सिर्फ ट्रेड ही नहीं, सिक्योरिटी और टेक्नोलॉजी में भी इंडिया को एक बूस्ट मिलेगा। एक केस स्टडी और याद रखो, जब बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट अनाउंस हुआ था इंडिया में तो उस दिन एयरकॉन और L&T के शेयर्स में शॉर्ट टर्म स्पाइक देखने को मिला था। ये प्रूफ है कि जापान के साथ हर बड़े डील का मार्केट पर तुरंत रिएक्शन होता है। अब इमेजिन करो, अगर 68 बिलियन वर्थ के प्रोजेक्ट इंडिया में अनफोल्ड होते हैं तो मार्केट की रैली कितनी हो सकती है। तो दोस्तों, क्लियर है, मोदी जी का जापान विजिट सिर्फ एक डिप्लोमेटिक हैंडशेक नहीं है, बल्कि एक चेन रिएक्शन है जो स्टॉक मार्केट के सेंटीमेंट से लेकर लॉन्ग टर्म ट्रेड और जॉब्स क्रिएशन तक सब कुछ इम्पैक्ट करेगा। शॉर्ट टर्म में इंफ्रा, ऑटो और एनर्जी स्टॉक्स को वॉच लिस्ट में रखो। लॉन्ग टर्म में इंडिया जापान की पार्टनरशिप इंडिया को एशिया मैन्युफैक्चरिंग हब बना सकती है। अब आपसे एक सवाल, आपको क्या लगता है, क्या ये 68 बिलियन का कमिटमेंट एक नए बुल रन की शुरुआत करेगा या फिर एक हाइक बन के रह जाएगा? कमेंट में अपना ओपिनियन ज़रूर दीजिए। और अगर आपको लगता है कि मार्केट में एक बड़ी रैली आने वाली है तो अपनी वॉच लिस्ट अभी से रेडी कर लीजिए।